नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है इंडियन जियोग्राफी का भारत के भौतिक स्वरूप, यानी भारत का कैसा भौतिक स्वरूप है, उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं और इस टॉपिक के और भी वीडियो बनाए जाएंगे। तो चैनल पर बने रहिएगा और शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और पहला प्रश्न है, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने धूपगढ़, गुरु शिखर, अन्नाईमुड़ी या दोदा बेटा। तो दोस्तों, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा अन्नाईमुड़ी, जो अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। और दूसरा प्रश्न है, देहरादून व हरिद्वार हिमालय की किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? दोस्तों, लगभग एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन है वृत्त हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी या इनमें से कोई नहीं। तो देहरादून व हरिद्वार हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? तो यह है शिवालिक श्रेणी में स्थित है। और अगला प्रश्न है, पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? अर्थात पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य किन देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन है श्रीलंका व मालदीव, भारत व श्रीलंका, भारत एवं मालदीव या इनमें से किसी के मध्य नहीं। तो पाक जल संधि है वह स्थित है, इसका सही उत्तर होगा भारत व श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि स्थित है। और चौथा प्रश्न है दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है जो कौन सी है? अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय या सतपुड़ा। तो दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वह है अरावली पर्वत श्रृंखला। और दोस्तों, कई नए बंदे हैं वह हिमालय पर्वत श्रृंखला को बताएंगे, लेकिन हिमालय से पुरानी है अरावली पर्वत श्रृंखला। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले नई नई वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत बढ़िया है। सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये नाम बहुत ही प्रसिद्ध है और इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। सिपकिला दर्रा है जो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम। तो सिपकिला दर्रा है वह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 6, बाह्य हिमालय के एकदम दक्षिण में स्थित भूभाग है, यानी बाह्य हिमालय के एकदम जस्ट निकलते ही दक्षिण में कौन सा भाग है? भाबर, तराई, खादर या बांगर। तो बाह्य हिमालय के एकदम दक्षिण में जो भाग स्थित है उसे कहते हैं भाबर। इस प्रश्न को भी ध्यान में रखना। और प्रश्न संख्या 7 है, पूर्वी घाटों तथा पश्चिमी घाटों का निम्नलिखित में से कौन सा संधि बिंदु है? यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों कहाँ पर मिलते हैं, उसका संधि बिंदु कौन सा है? जवादी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी या सेवराई पहाड़ी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों को मिलाने वाली घाटियाँ हैं। और प्रश्न संख्या 8, भारत के लगभग मध्य में से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है? कौन सी रेखा है जो भारत के मध्य में से होकर गुजरती है? अक्षांश रेखा। तो ऑप्शन है मकर रेखा,
विषुवत रेखा या कर्क रेखा या उपयुक्त सभी रेखा? तो इसका राइट आंसर होगा कर्क रेखा, जो भारत के लगभग मध्य में से होकर गुजरती है। और प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों, ये प्रश्न भी काफ़ी बार परीक्षा में आता है। हिमाद्री कहा जाता है, यानी हिमाद्री किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हिमालय के मध्य भाग को, हिमालय के उत्तरी भाग को, हिमालय के दक्षिणी भाग को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हिमाद्री कहा जाता है हिमालय के उत्तरी भाग को हिमाद्री कहा जाता है। और दोस्तों लास्ट प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से जुड़ी हुई है? 9 देशों से, 7 देशों से, 8 देशों से या 6 देशों से? तो भारत की स्थलीय सीमा है 7 देशों से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही प्रश्न, और इसी टॉपिक पर 1 या 2 वीडियो और बनाए जाएंगे जो इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।